श्री गिरिराज जी महाराज के जयकारों से भरतपुर गूंज रहा है। घर घर में गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना हुई। गाय के गोबर से घर घर गोवर्धन महाराज बनाए गए। कृष्ण भगवान के सखा पूंछरी का लौठा के भी जयकारे गूंजे। मानसी गंगा के भी जमकर जयकारे लगे। ब्रज इलाके में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 2 दिन पर्व मनाया जा रहा है और सहयोगी दीपक लवानिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, त्योहारों को लेकर कहा जाता है कि एक पूरा दिन लोग जोश के साथ मनाते हैं और इस बात का मलाल उनके मन में रह जाता है कि नहीं भाई, कुछ और लंबा चलना था। ये मलाल इस बार गोवर्धन पर्व को लेकर किसी भक्त के मन में नहीं है। 2 दिनों तक पर्व। बिल्कुल बिल्कुल 2 दिन तक दीपावली के बाद गोवर्धन मनाया जा रहा है। अक्सर देखा गया है कि एक ही दिन गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2 दिन जो गोवर्धन पर्व है उसका लोग आनंद ले रहे हैं। कल हमने अपने दर्शकों को गिरिराज महाराज के दर्शन कराए थे और आज घर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। चाहे गाँव हो, शहर हो, सभी घरों में जहाँ लोग गोवर्धन महाराज की विधि विधान से पूजा करेंगे। और मैं इस वक्त हूँ रंजीत नगर कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में। यहाँ भी गोवर्धन पूजा की जोरों पर तैयारी चल रही है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, मंदिर के जो महंत हैं वो कितना आकर्षक तरीके से गोवर्धन महाराज को यहाँ सजा रहे हैं। ये गोवर्धन महाराज का जो विग्रह है वो बनाया गया है गोबर से, गाय के गोबर से। तो थोड़ी देर बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। गिरिराज महाराज के जयकारे लगेंगे। पूंछरी का लौठा जो कि गोवर्धन कृष्ण भगवान के खास सखा थे, उनके जयकारे लगेंगे। मानसी गंगा के जयकारे लगेंगे और पूरा भरतपुर और पूरा ब्रज इलाका आज गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। हर घर में जयकारे गूंज रहे हैं। हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं जो मंदिर आए हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। उनसे भी बात करेंगे, एक जयकारा भी लगवाएंगे। एक गिरिराज महाराज की जय। बिल्कुल ब्रज इलाका है। ब्रज इलाके में गिरिराज महाराज की महिमा अपरंपार है। कलयुग के देवता इनको माना जाता है और यहाँ दीपावली के बाद, दीपावली से ज़्यादा धूमधाम के साथ गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे, उनके मन में, उनके अंदर किस तरह का उत्साह गोवर्धन पूजा को लेकर नजर आता है। किस तरह का उत्साह आज पूजा है गोवर्धन भगवान की? गोवर्धन भगवान की पूजा का उत्साह ब्रज क्षेत्र में कहा जाए तो दिवाली से ज़्यादा उत्साह है। बच्चों में आतिशबाजी का उत्साह देखा जाएगा तो परसों दिवाली में उन्होंने जितने पटाखे नहीं चलाए उससे ज़्यादा आज चलाएंगे। घर घर में गिरिराज बाबा की पूजा होगी। घर घर के इष्ट देव हैं। हर घर में गोबर से बने हुए गिरिराज बाबा का पूजा होता है। बाकायदा अन्नकूट की प्रसादी होती है। अन्नकूट के प्रसादी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली पर उठाकर पूरे 21 किलोमीटर का पर्वत जो उंगली पर उठा के उन्होंने प्रकृति संरक्षण का जो संदेश दिया था, उसको पूरे ब्रजवासी, पूरे भरतपुरवासी इसकी पालना करते हैं। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा कब पूरी हो जाती है गिरिराज जी की, कहना बड़ा ही इसके अलावा गिरिराज बाबा की मानता की बात करें तो जो मांगोगे मन से वो गिरिराज बाबा से मिलेगा। और हर भरतपुर का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, वो एक ही चीज बोलता है, श्री गिरिराज धरन हम तेरी शरण। बिल्कुल गिरिराज महाराज की ऐसी महिमा है कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। और श्रद्धालु पंडित जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दाल बाटी चूरमा का भी देखो प्रसाद गिरिराज महाराज को भोग लगाया गया है। सुबह अन्नकूट का प्रसाद लगाया गया था, अब शाम को दाल बाटी चूरमा हर घर में बनाए जाते हैं। वहाँ गिरिराज महाराज को दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया जा रहा है। और कुछ श्रद्धालु भी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज गोवर्धन पूजा है जी, हम गोवर्धन के उस उपलक्ष्य पे आए हैं गोवर्धन की पूजा करने के। मैं खुद ब्रज देश से हूँ, मैं मथुरा की हूँ और आज घर नहीं जा पाए तो यही गोवर्धन बाबा के शरण में है और बच्चे भी इसलिए ही आए हैं जी। बिल्कुल, ये ब्रज इलाके यानी मथुरा जो भगवान मैं दीपक कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। दीपक, मैं चाहता हूं कि आपके पास ही खड़े उस छोटे से मासूम से बच्चे से बात करें कि उनके पेरेंट्स ने उनको आज के दिन के बारे में क्या क्या बताया है, क्या उन्होंने कथा सुनी है या नहीं। आप जानते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में कुछ? नहीं जानते। आज पूजा हो रही है गोवर्धन महाराज की। गिरिराज महाराज का जयकारा लगता है, कैसे लगता है? बोल गिरिराज महाराज की बिल्कुल छोटा बच्चा है लेकिन जयकारा जानता है। गिरिराज महाराज का जयकारा कैसे लगाया जाता है ये उसको एहसास है। हालांकि पूजा क्यों की जा रही है, अभी छोटा बच्चा है, लेकिन सभी जगह भरतपुर की बात करें, भरतपुर भी स्वप्निल ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, ब्रज में आता है।
तो ब्रज में जिस तरह से आज गोवर्धन पर्व की धूम है, वैसे ही भरतपुर में भी गोवर्धन पर्व की धूम है। एक बार और दर्शन कराना चाहूँगा मैं अपने समाचार प्लस के दर्शकों को। हमारे मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने बड़े ही आकर्षक तरीके से बाकायदा मुकुट भी, देखो मोर मुकुट भी जो गिरिराज बाबा के सिर पर है वो सजाया गया है। महंत जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गोवर्धन बनाए आपने, क्या कहेंगे? हाँ, गोवर्धन भगवान ने हमको बनाया है, हम इनको नहीं बना सकते, पर श्रद्धा भक्तों की उनको साकार रूप ले आती है। अनादिकाल से सनातन धर्म से ये सब चला आ रहा है ठाकुर बाबा की पूजा का, और आज तो महान पर्व का दिन है, आनंद का दिन है और महान संकट का दिन था। चारों तरफ से हाहाकार मच रही थी। गोप गोपियाँ और सभी हमारे ब्रजवासी त्राहिमाम करके ठाकुर जी को पुकार रहे थे। बड़ी कृपा किया आपने गिरिराज पार्वत को अपनी एक उंगली पर उठा करके और भक्तों की रक्षा किया। जब ही से सब लोग इनको इस क्षेत्र का, और वैसे तो 3 लोक 14 भुवन का मालिक है, लेकिन इस क्षेत्र पे इसकी विशेष मान्यता है। खेरेपति कहलाते हैं और इनकी कृपा से सब लोग मानो वांछित फल प्राप्त करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जयकारे लगाते हैं, दूध की धार चढ़ाते हैं, दूध से इनका अर्चन बंदन पूजन करते हैं। और आज के दिन तो घर घर में इनका पूजन होता है, अनेक प्रकार के भोजन पकवानों से और पटाखे छुटा करके, जिससे जितना उत्साह हो सकता है अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करता है। तो ये हमारी गोवर्धन पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। भक्त लोग इसका आनंद ले रहे हैं और हम भी उन्हीं के साथ में इसका आनंद ले रहे हैं। श्री विग्रह उनका स्वयं वो तैयार करते हैं, हमको जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा हम लोग सेवा करते जाते हैं। बिल्कुल, मंदिर के महंत जिन्होंने बताया कि भगवान जो देवराज इंद्र हैं उनका जो घमंड तोड़ा था, भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी दिन से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। वही दिन आज है और आज भी पूरे ब्रज में, पूरे देश में गोवर्धन पर्व की धूम मची हुई है। जी।